ये फैसला कब और कैसे कर लिया आपने कि आप जो है वो कॉमेडी शो करेंगे ठीक। और उन लोगों को जिन्हें आप टिकट लेके देखने जाते थे, उनकी कॉमेडी देखते थे और ऐसे-ऐसे भूत और ऐसे-ऐसे जिन, उनके साथ आप काम कर लेंगे एक। नंबर 2 जब आप आए और एआरवाई पाकिस्तान का पहले दूसरे नंबर का चैनल, बल्कि उस वक़्त तो पहले नंबर पे, जियो दूसरे नंबर पे चला गया था। उस वक़्त जब आपने ये सीट सँभालने का फ़ैसला किया, तो कितना प्रेशर था? यानी कि टाँगें कितनी काँप रही थीं आपके सामने? आफ़ताब इकबाल का शो, खबरनाक, मुज़ाकरात, उधर जो है वो हस्बे हाल और वो सुहेल अहमद छाए हुए हैं और उधर जो इफ्तिखार ठाकुर छक्के मार रहा है और उधर जुनैद सलीम और जिसके पीछे एक पूरी सहाफ़त का करियर है। आफ़ताब इकबाल वो अभी आप बात कर रहे थे 35 साला, उससे पहले 40 साला जर्नलिज़्म और कॉलमिस्ट और पूरी ग्रिप। उन हालात में आपने कैसे फ़ैसला कर लिया? देखिए, बात ये है कि ये जितने आपने नाम लिए, मैं इन सब को अपने असातिज़ा में मानता हूँ, अपना सीनियर मानता हूँ, जो कि वो हैं भी, मानना क्या है ही वो। और इनमें से किसी एक के साथ भी, जितने आपने नाम लिए, मेरा कोई किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं। हाँ, अगर उस दौर की आप बात करें कि मैंने ये कैसे कर लिया और ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, तो उसमें ये है कि नहीं भाई, मैंने एक मर्तबा एक किताब पढ़ी थी, द सीक्रेट। हुँ, वो एक किताब आई थी, वो पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर हुई वो किताब। उस किताब में ये था कि अगर आप इनफ बिलीव करें किसी चीज़ पे, अगर आप उतना कर लें जितना करना चाहिए, तो वो हो जाता है। जब मैंने वो किताब पढ़ी, तो आई रियलाइज़्ड कि ये तवक्कल है अल्लाह ताला पे। हुँ, अब जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता है कि अगर अल्लाह ताला चाहे, तो आज वो कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान अगले 2 सालों में दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बन सकता है। लेकिन क्या आपका तवक्कुल, आपका ईमान इतना स्ट्रॉन्ग है कि यही होना है? हुँ, अगर हो, तो आप अभी से तैयारी करें कि बच्चों तैयार हो जाओ, पाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनने वाला है। लेकिन दिल में कहीं होता है कि नहीं यार, असबाब ऐसे नहीं हैं, हुँ, ठीक है? तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि हम तवक्कुल कम करते हैं। तो एक तो जब मैं अल्लाह ताला से दुआ करके किसी भी काम में सर लग जाता हूँ ना, फिर मुझे कोई डाउट नहीं रहता। हुँ। ये अल्लाह ताला ने मुझे मुझ पे मेहरबानी की है कि अब मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ, अगर मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ तो। नहीं, नहीं प्लीज़। क्योंकि हमें पैसे ही बोलने के मिल रहे होते हैं तो आदत पड़ जाती। तो जैसे मिसाल देता हूँ कि अगर आप किसी सस्ती एयरलाइन में बैठे होंगे, हुँ, तो आप डरे होंगे कि यार पायलट भी सस्ता ही होना है। हुँ, अगर आप महँगी एयरलाइन में बैठे होते हैं ना, आप सो जाते हैं आराम से कि यार मैं एमिरेट्स में जा रहा हूँ, ये इसका रिकॉर्ड ही बड़ा अच्छा है, बड़ी महँगी टिकट ली है, ये बड़ा ज़बरदस्त पायलट होगा, आप सो जाते हैं। हुँ। तो ज़िंदगी के जहाज़ का पायलट अल्लाह ताला है। बेशक। तो जब आप ये सोच लें ना कि यार बेहतरीन चल रहा है, तो आप फिर सो भी सकते हैं। तो एक तो अल्लाह ताला पर बड़ा पक्का मेरा ईमान था। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था, कभी शक ही नहीं किया था कि मेरा शो हिट नहीं होगा, पहली बात। लेकिन शो को जैसे बुके को इकट्ठा किया, सब कुछ आपने किया। हुँ, जो कुछ निकला आपके हाथ से निकला। हुँ, मुझे एआरवाई ने हायर करके आपके हवाले कर दिया। उसके बाद सब लोगों को इकट्ठा करना, शो को बनाना, कौन कैसे ये वो, ये सब कुछ अगर लोग नहीं जानते तो आज मैं आपको बता दूं कि ये आपके सामने जो शख्सियत बैठी हैं, होशियारियाँ जब स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहली मुलाकात मेरी इन्हीं से हुई थी और मुझे एआरवाई ने हायर करके इनके हवाले कर दिया था। और ये वो साहब हैं जिन्होंने पूरा वो एक बुके गुलदस्ता जो बनाया ना, बाग में से फूलों को तोड़ के, वो इन्होंने बनाया। ही वाज़ द रिबन। तो इसमें आपका शुक्रिया, और ये कामयाबी आपकी भी थैंक है। यू। ज़ाहिर है। और जहाँ तक इन लोगों की बात है, ये तो ये सीनियर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सच्ची बात है, कॉमेडी और ह्यूमर नस-नस में भरा हुआ है। हुँ, आपको पता है, आप मुझे, क्योंकि आपसे मेरी क्योंकि एक रिलेशन ऐसा है, एक दोस्ती ऐसी है कि हमारी तो फैमिली फ्रेंडशिप है, तो आप मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है। तो इसलिए वो विट, वो ह्यूमर, वो जुगतें, वो बातें, और साथ में मैनरिज़्म थोड़ा आ गया, अल्लाह ताला ने कोई तालीम दे दी। तो दोस्तों ने कहा कि भाई तुम तो परफेक्ट कट आउट हो, तुम ये काम करो, तो बस फिर कूद पड़े। अच्छा वो तो दोस्तों ने कहा एक स्टेज पे आके ना, हुँ,
कुछ दोस्तों ने शुरू में रोकने की कोशिश की कि यार अरुण देख ला, पता नहीं, जी। उनके नाम ने जरा खुला के यार अच्छा, उनके अगर मैं नाम लूंगा ना तो वो उनके नाम इस तरह से नहीं मैं ले रहा हूँ कि उन्होंने किसी बुरी सेंस में कहा। नहीं नहीं नहीं, मैं वही लोग मुझे ये कहने वाले थे कि तुम जाओ, और वही लोग थे ये कहने वाले कि अगर ना जाओ तब भी ठीक है। उसकी वजह ये है कि तुम्हारी एज इतनी हो गई है कि ये बड़ा लंबा सफर होता है हिट होने का। मीडिया के अंदर इतना अरसा लगता है आपको, फिर आपका नाम बनता है, आप सामने आते हो, अल्लाह का दिया सब कुछ है, तो तुम्हारी एज भी इतनी है। एक दो ने ये कहा कि अब तुम अब क्या हिट होगे, तुम अब 10-15 साल बाद तुम्हारी क्या उम्र हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे जो दोस्त थे, क्योंकि मैंने शो अपना स्टार्ट किया था, सब कुछ अपना लगाया, गुस्ताखियां पूरा सेट लगा था आपके फार्म हाउस पे, मैंने अपना ही सारा सेट लगाया, सब कुछ अपना ही किया, तो मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज हुई थी, क्योंकि मैं सब लोगों को चैनल वाले पैसे दे रहा था, चैनल वाली सारी सहूलियात दे रहा था, बिल्कुल ऐसे, पिक एंड ड्रॉप, ये वो जो कुछ होता है चैनल वाला मैं सब कर रहा था, और ओवर एंड अबव हर चीज की पेमेंट एडवांस में जाती थी। मीडिया में तो ये है ना कि 3-3 4-4 माह तनख्वाहें नहीं आती, तो सब पेमेंट्स एडवांस में जाती थी, तो मेरा पैसा काफी लग रहा था। तो एक दो दोस्तों ने कहा कि भाई संभल के, इतना पैसा लगा रहे हो, पता नहीं आगे क्या बनता है क्या नहीं बनता। लेकिन फिर वही बात कि मुझे यकीन था कि आई एम हियर एंड अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आई एम हियर टू स्टे। अच्छा, वैसे एक प्रेशर इस सेंस में कह लें कि जब आप कराची चले गए, आपने साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, शो शुरू हो गया, एक डेडलाइन तो आपके जेहन में होगी ना कि 5 माह, 6 माह, 1 साल, खुदा ना खास्ता रिस्पॉन्स नहीं आता, तो फिर सूरत हाल क्या होगी। डायरेक्टर न्यूज़ अमाद यूसुफ साहब हैं, ठीक है, और उन्होंने भी आगे रिजल्ट्स देने होते हैं, और ये तो एक आपको पता है कि एक पूरा पैकेज होता है कि हर स्लॉट की रेटिंग से चैनल की रेटिंग बनती है, तो आपने अपना हिस्सा डालना। वो जो आपका पोस्टर बना है वो कितना बिकता है, कितना नहीं बिकता, ये तो था एक। ये आपने बिल्कुल, आपने ये जो सवाल किया है ना, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए, वगरना आप तो खैर सब चीज़ें जानते हैं, आप प्रीवी हैं तमाम फैक्ट्स के। नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, तब भी उस दिन भी, जिस दिन मैं ARY में मैंने कदम रखा था, उस दिन भी मेरे जहन में कोई डाउट नहीं था, और आपको याद है अच्छी तरह मैंने कहा था कि जस्ट गिव मी 6 मंथ्स, ये टॉप रेटेड शो होगा, और वो 2.5 माह बाद ही टॉप रेटेड हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितने फ्लायर्स मेरे निकले हैं, शायद ही अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जियो ने राब्ता किया आपसे, फिर मीर इब्राहिम साहब ने आपसे मुलाकात की? जी बिल्कुल। और पैगामात MSR के आए, और आपके घर पे भी मुलाकात हुई। MIR जो है, मीर इब्राहिम जो है, वो आपके घर भी तशरीफ लाए। क्यों डील नहीं बनी, क्यों आपने जियो ज्वाइन नहीं किया? स्लॉट असल में तो ये स्लॉट जो था, ये तो जियो का स्लॉट था।